एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। सुबह 4 बज गए थे। अहोई अष्टमी का दिन था और मैंने व्रत रखना था, तो इसलिए मैं सुबह उठ गई थी अपनी सरगी खाने के लिए। तो एक्चुअली रात को ही मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बना के रखी थी, साथ में दाल भी थी। और रात को तो हम लोगों ने चावल बना दिए थे साथ में, तो सुबह मैंने सिर्फ परांठे ही बनाने थे। आटा भी रात को मैंने गूंद कर रख दिया था। तो यहाँ पर बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। अपनी जो थाल मैंने जो भी अपना करना था, डालना था सारा अपना सरगी का, तो बस वो ही खाना है। और एक आध मट्ठी आदि थोड़ी बहुत मैंने ले ली थी, तो बस यही चीज़ों से मैं अपना व्रत रख लेती हूँ। ये बन गई मेरी 2 परांठियाँ, उसके साथ थे नगेट्स। एक्चुअली मुझे बड़े पसंद है, इसलिए मैंने थोड़े से साथ में फ्राई कर लिए। ये था दही और अच्छी तरह उसको फेंटा हुआ था मैंने, और आलू गोभी की सब्ज़ी थी, साथ में दाल थी। और आराम से बैठकर मैंने खा लिया था। इस टाइम तक 5 बज गए थे मुझे बनाते बनाते, और सिम्बा भी उठ गया था। और कल का जितना भी हुई अष्टमी का सामान था जो मंदिर में लगाना था, मैंने जो अपनी चौकी बिठाकर मैंने लगाना था, वो सारा मैंने अभी ऐसे ही रखा हुआ था। तो सुबह का टाइम था, मैंने कोई ख़ास सफाई वगैरह कुछ नहीं किया, बिकॉज़ सुबह उठ के ही मैं आराम से करूँगी। तो इस टाइम पे बस मैंने अपना खाना बनाया और आराम से बैठ के खा लिया। तो 5:15 तक मैंने अपना खाना पीना खाकर मैं अपना आराम से बैठ गई थी। थोड़ी देर रेस्ट की, उसके बाद वंशिका ने स्कूल जाना था, तो उसके लिए मैं उठ गई। तो यहाँ पर वंशिका जा चुकी थी स्कूल, और ये यहाँ पर मनीष भी चले गए थे अपना ब्रेकफास्ट करके। उनको भी मैंने परांठे वगैरह सेक दिए थे अच्छी तरह, और खाना पीना दे दिया था। वंशिका भी अपना टिफ़िन ले गई थी। तो फिर बस इस टाइम पे मैं अपना घर का जो काम होता है मेरा रूटीन का, वो सारा कर रही थी। तो दोपहर में कुछ ऐसा सच बनना तो था नहीं, बिकॉज़ आलू गोभी पड़ी थी, तो मुझे लगा नहीं कि कुछ मैं ऐसा बनाऊँगी। तो अगर मनीष आएंगे तो फुल्के के साथ खा लेंगे, वैसे वो चाय के साथ परांठे खा चुके थे अपने। तो जितना भी काम था यहाँ पर मैं सारा अपना ख़त्म कर चुकी थी। अब बर्तन थे थोड़े से, झाड़ू था, पोछा था, बस यही थोड़ा सा 1-2 काम थे। मैंने ज़्यादा कोई काम फैलाया भी नहीं, क्योंकि अभी दिवाली की सफाई हो गई इसके बाद, तो फिर मुझे ये है कि अच्छी से डीप क्लीन मैं कर लूँगी। वैसे तो घर मेरा डीप क्लीन है ही है, लेकिन फिर भी मुझे ये रहता है कि दिवाली से पहले मैं थोड़ा-सा अपने जितने भी फ्लोर्स हैं उनको अच्छी तरह धो लूँ, अगर मुझसे हो सका तो। वैसे तो इस बार मनीष कह रहे हैं मत इतना काम फैलाना, बिकॉज़ मेरी कमर में दर्द रहती है, तो वो कहते हैं इतना मत फैला देना कि बाद में समेट ही ना पाए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे त्योहार ना एकदम से ही आ गए हैं। सब कुछ जल्दी-जल्दी हो गया, क्योंकि अभी करवा चौथ आई थिंक सो सैटरडे ही था, और मंडे को ही सप्तमी और 8वीं इकट्ठी आ गई। अहोई अष्टमी का व्रत उसी दिन आ गया। तो एज़ सच कुछ पता ही नहीं लग रहा था, और काम तो मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा था। तो ये कह रहे थे उतना ही करी जितना तुझसे हो पाए। तो बस फिर भी मुझे यही है कि मैं घर अच्छे से अपना डीप क्लीन कर लूँ। तो मेरे पास अल्टीमेटम मैंने यही रखा है कि 2 दिन है, क्योंकि ड्रॉर्स वगैरह ये सब कुछ मैंने किया हुआ है। बस रहता है तो फिर ऊपर का ही काम है, जैसे कि सोफ़ाज़ हो गए, ड्राई क्लीन करने हैं, खुद से ही मैं करती हूँ। और 1-2 चीज़ें हैं, हेडबोर्ड्स वगैरह साफ़ करने अच्छी से। तो डीप क्लीन तो वैसे मैं करती ही रहती हूँ चीज़ों को। तो बस यही पंखे वगैरह थोड़े से साफ़ करने हैं, और अगर कर्टन्स का धोना है, क्योंकि मैंने पीछे ही अभी से किया था 1 आध महीने पहले, तो फिर भी मुझे ये है कि एक फ्रेशनेस सी आ जाती है घर पे। और ये दोपहर का टाइम था, मनीष आ चुके थे, तो खाने का टाइम था इनका, दोपहर को जैसे आते हैं। तो वंशिका भी आ चुकी थी यहाँ पर, तो मैंने इन लोगों को आराम से फुल्के वगैरह उतार दिए। इन्होंने अपना खाना पीना सभी ने खा लिया। तो वंशिका कह रही थी मैं आलू गोभी तो खाऊंगी नहीं, आप प्लीज़ मुझे दाल के साथ कुछ दे दो। तो क्योंकि उसको दाल बड़ी टेस्टी लगी थी, तो बस ऐसे ही मेरा दोपहर का दिन निकल गया। तो इस टाइम तक मैंने अभी मंदिर का कुछ भी शुरू नहीं किया था। तो आई थिंक सो अब टाइम हो गया था, यहाँ पर 1 डेढ़ का टाइम था।
तो मैंने अपनी फ्रेंड बुलाई थी, मैंने कहा चल आ जाना, हम लोग कथा सुनेंगे बैठ के। तो वंशिका को बोला था मैंने कि कथा सुना देना, बट उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो कहती आप टीवी पे लगा लो। मम्मा मैं थकी हुई हूँ, पता नहीं उसकी तबीयत नहीं ठीक थी क्या थी, तो वो लेट गई। वो लेटी क्या, वो सो ही गई। तो फिर बस हम लोगों ने ही अपना पहले कथा सुन ली। उसके बाद वो बिल्कुल ही इतनी थी ना कि बस मैं सो जाऊँ। तो थक कर आई थी शायद, कोई स्टडी का भी हो जाता है, बच्चे क्या करें। तो यहाँ पर मैंने अपना जैसे भी अपनी विधि से मैं करती हूँ शुरू से, तो मैंने उस तरीके से जो जो मुझे लगा मैंने अपना मंदिर सारा सजा दिया। तो माता रानी को वस्त्र डलवाने थे वो भी डलवा दिए। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो हुई अष्टमी की फ़ोटो है मेरे पास, इसको मैं या तो फ्रेम करा लूँ या मैं अच्छे से एक फ्रेम वाली ही ले आऊँ, पक्की ही रख लूँ। क्योंकि हर साल मुझे बल तो मैंने ये ली हुई है, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि एक नीटनेस सी आ जाती है फ़ोटोज़ में, और फिर इनको मैं मंदिर में ही रख दूँगी। तो देखती हूँ क्या करना है। तो फिर यहाँ पर दीपक रखने लगी थी, नीचे मैंने चावल बिछा दिए थे, चावल के ऊपर मैं दीपक रख दूँगी जो भी उनका जलेगा। और बस यहाँ पर मैंने फिर जो बच्चों के लिए सामान लेके आई थी, तो उन चीज़ों को मैं, ये पाउचेस लेके आई थी अपनी भतीजियों के लिए। इसमें मैं डाल दूँगी उनको खाने पीने का सामान। तो बाद में ये पाउचेस उनके पेपर्स वगैरह रखने के लिए, अच्छा सा था, जिप लॉक वाला पाउच था, तो चलो काम आ जाएगा बच्चों को जितने दिन भी चले। तो यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह जो भी मैं लेके आई थी वो सारा सामान एकत्रित करके मैं एक जगह पे रख रही थी, और जो जो चीज़ जहाँ पर लगानी थी, बच्चों की चीज़ें डालनी थी, वो मैं सारा समेटती जा रही थी। तो ये जितना भी सामान होता है ना, जो ऊपर की जितनी भी ये मिठाइयाँ होती हैं बनी हुई, तो इनको मैं हमेशा एक ज़िप लॉक पाउच में ही डालती हूँ, ताकि वो जैसे सीलन सीलन सी आ जाती है, सिल्ली सिल्ली सी कह देते हैं हम लोग, वो ना हो। और यहाँ पर वंशिका के लिए मैं हमेशा एक स्टील के बर्तन में ही निकालती हूँ अपनी हुई का जो भी इसको देना होता है। तो ये मेरा नया ही पतीला था, दूध के लिए लिया था, तो मुझे लगा आज के दिन इसको यूज़ कर लेते हैं, निकालती हूँ। तो रखे होते ऊपर मैंने बर्तन लेके रखे हुए हैं, तो उनमें से एक ना एक बार ले आती हूँ। पिछली बार भी ऐसे ही पड़े थे कैसरोल्स, तो उसी में ही मैंने वंशिका की बना दी थी। तो इस बार ये वाला पतीला मैंने निकाल लिया, और बहुत ही अच्छा है, वंडर शेफ़ का है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हैवी गेज है। तो इसमें आधा किलो दूध, 1 किलो दूध तक तो आ ही जाएगा ईज़िली। तो यहाँ पर वंशिका का मैंने सारा तैयार कर दिया था, और फिर मैंने आराम से अपना बाकी का सामान जो भी समेटती जा रही थी। और यहाँ पर बच्चों के लिए भी रेडी था, जिनके लिए मैं निकालती होती हूँ, अपनी भतीजियों के लिए और एक मेरे फ्रेंड के बेटे के लिए निकाल देती हूँ मैं। तो कुल टोटल मैं 4 करती हूँ, और सभी का मैंने कर लिया। यहाँ पर अपना जो भी सामान रखना था, अपना मंदिर सजाना था, मम्मी का जो बायना होता है वो निकालती हूँ, और सूट होता है, सूट के साथ जो भी मैं लाई हूँ, या थोड़ा बहुत जो भी खाने पीने का सामान है वो भी मम्मी के मैं अलग से निकाल देती हूँ। तो इस टाइम पे जब कथा सुनूंगी तो सारी चीज़ें मैं सेट करके रख दूँगी, और शाम को जब आरती करूँगी तो उसके बाद मैं अर्घ दे देती हूँ। ये सुहाग का सामान था माता रानी को जो मैं अर्पित करती होती हूँ, तो वो एक साइड पे मैंने माता रानी के साथ रख दिया था। और यहाँ पर जितने भी फल फ्रूट जो भी मैं लेके आई थी अपना भोग लगाने के लिए, वो सारे रख दिए थे, पानी रख दिया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आराम से बैठ कर लेती हूँ, कोई इतनी वो नहीं था। चलो सबको खाना पीना सभी का हो गया था, बस मैं ही थी, तो मैं अपना मंदिर आराम से सजा रही थी। तो आज मैंने ये सूट वेयर किया था, और ये था तो न्यू ही, मैंने एक आध बार ही डाला है।
तो मैंने सोचा चलो आज ये वेयर कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा कलर है इसका, काफ़ी लाइट शेड में आ जाता है। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड आ चुकी थी, वानिया भी आ चुकी थी, भतीजी मेरी, और अवंशिका एज़ यूजुअल आपको पता ही है। यहाँ पर गुची ना बार बार वहाँ पर जा रहा था मंदिर की तरफ, तो वानिया कहती ताई मैं रख देती हूँ वहाँ पर कुशन, तो नहीं आएगा। तो गुची का वैसे तो तंग नहीं करता है, लेकिन मुझे ये होता है कि एक शुद्धि अच्छी होती है कि वहाँ क्यों जाना मंदिर के पास ना। तो फिर हम लोग यहाँ पर बैठ के पहले मैंने धूप दीपक जलाया अपना, और फिर हम लोगों ने टीवी में कथा लगा ली थी। तो फिर हम लोगों ने आराम से सुनी, जो एनिमेशन वाली होती है, एनिमेटेड कहानी, तो बहुत अच्छे से सुनी हम लोगों ने। तो यहाँ पर कथा सुनने के बाद मेरी फ्रेंड तो चली गई थी, और अब था टाइम शाम का 6 बज चुके थे। तो मैं, वंशिका एक्चुअली सो गई थी बीच में, तो मैंने उसको उठाया, मैंने बोला बेटा उठ जा, अब टाइम हो रहा है। तो अभी भी बाहर उजाला था, मैंने खोल कर देखा तो अभी भी बाहर उजाला था। तो फिर भी मुझे ये था कि मैंने फिर वंशिका को उठाया, मैंने कहा बेटा उठ जा, और मेरी ना थाली तैयार कर दे जो ऊपर लेके जानी है। तो उसने ना एक ट्रे निकाल के उसमें सारा सामान रख दिया। तो बच्चे हैं, बस बच्चे भी अपनी ही मर्ज़ी करते हैं। तो मैं कह रही थी स्टील की थाली निकाल देती, तो कहती कोई बात नहीं, इसमें ले जाएंगे। तो 6:30 का टाइम हो चुका था, अब तारा निकल आया था बाहर। तो फिर इस टाइम पे पहले मैंने आरती की, और वंशिका को साथ में बिठाया। इसके पापा तो जिम चले गए थे, उनको मैंने बोला था, तो वो कह रहे थे मुझे 9 ही बज जाएंगे, तो तुम लोग अपनी आरती पूजा कर लेना। तो यहाँ पर वंशिका ने मेरे साथ बैठ के हम लोगों ने आराम से अपनी आरती की, और माता रानी को माथा टेका। और जो भी अपने बच्चे के लिए हम लोग दुआ करते हैं कि अपना बच्चा हर चीज़ में सही रहे, बस जो भी है हमारी माता रानी हमारे बच्चों पे सदा अपनी कृपा बनाई रखे, यही हर माँओं की दुआएं होती हैं। तो बस यहाँ पर दीपक में मैंने फिर से ऑयल डाला, और जो आरती की थाल थी वो रेडी की। तो यहाँ पर ना इस टाइम पे मेरा बहुत हेडेक हो रही थी, मुझे बहुत हेड पेन हो रहा था, शायद पता नहीं नींद की वजह से हो रहा था, क्या था, बहुत ज़्यादा था। तो मैं बहुत इरिटेटेड हुई थी इस टाइम पे, शायद प्यास की वजह से हो रहा था। तो बस यहाँ पर मैंने दीपक जला दिया था, फिर इसके बाद में हम लोगों ने की आरती। तो सुबह तो मैंने बनाना नहीं डाले इन पाउचेस में, मुझे लगा कि वो ना अंदर सिल जाएंगे, तो इसलिए मैंने शाम को जब आरती हो चुकी थी सारा मैंने कर लिया, तो फिर इसके बाद मैंने इनमें बनानास डाल दिए। तो वंशिका को मैं यही कह रही थी, तो वंशिका कहती मम्मा लाओ मैं पकड़ाया आती हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मैं बाद में जाके खुद ही दे आऊँगी उनको, क्योंकि ये निकल जाएगी तो फिर बाद में बहुत टाइम लगा देगी, बाहर ही घूमती रहेगी। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने दीपक चला लिया। तो मेरा ना हेडेक बहुत ज़्यादा था, तो वो कह रही थी मम्मा आप दवाई खा लो या क्या है। मैंने कहा चलो पहले व्रत खोल लेती हूँ, फिर आके दवाई खा लेंगे।
पहले करवड़ा मैं नीचे भूल गई थी, फिर वो जाके वंशिका दोबारा से लेके आई। तो बस यहाँ पर मुझे ये था कि मैं पानी पी लूँ, इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, पता नहीं क्या बात है। इस बार मुझे व्रत पे भी ऐसा ही हो रहा था। आई डोंट थिंक सो, क्या पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है बॉडी के साथ। तो यहाँ पर वो कह रही थी थैंक यू मम्मा, आपने मेरे लिए व्रत रखा। तो बच्चों के लिए तो कुछ भी रियली। तो बस यहाँ पर नीचे आ गई मैं। जैसे ही नीचे आई, पहले मैंने आते ही दवाई खाई अपनी, क्योंकि हेडेक बहुत ज़्यादा, ऐसे लग रहा था कि जैसे सिर पे ना कोई बैठ के हथौड़े चला रहा हो। तो बहुत ज़्यादा हेडेक था मेरा इस टाइम तक। इसके बाद आकर मैंने जो भी वंशिका के लिए रखा था सारा सामान, तो मैंने उसको दिया, फिर अपनी भतीजियों को दिया, फिर अपने फ्रेंड के बेटे को पकड़ा के आई। तो मम्मा को मैं जो बायना अपना निकाला था वो लेके जाना था, सूट लिया था मैंने मम्मा के लिए। तो आपको शायद मैंने एक आधे व्लॉग में दिखाया भी था, तो नहीं हुआ तो मैं बीच में कहीं फिर दिखा दूँगी। तो बस यहाँ पर इसकी शैतानियाँ चलती ही रहती हैं मेरे साथ, मुझे कल्पाने का कोई भी टाइम नहीं छोड़ती है ये। और मुझे कह रही थी मैं ये खा लूँ वो खा लूँ, मैंने कहा जो करना है तेरी चीज़ें हैं तू खा। तो उसको गुजिया ना कल का ही उसमें दिख रहा था, मैं गुजिया खाऊंगी, मैं गुजिया खाऊंगी। तो इसको अभी ना दिवाली पे इसके पापा ने बोला है कि इसको गुजिया ही ला दूंगा मैं दिवाली पे। तो बस इसके बाद मैं जो भी मेरे बच्चों का उनका था, मेरी भतीजियों का सामान, तो उनका मैं ले गई थी, उनको जाके पकड़ा दिया। और मम्मा तो मुझे मिले नहीं घर पर, वो एक्चुअली ऊपर थे, शायद देवरानी की भी पूजा कर रही थी वो, तो फिर वो उनके साथ थे। तो मैं नीचे अपनी भतीजी को ही पकड़ा के आ गई। तो ऐसा गया मेरा कुछ हुई अष्टमी का दिन। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।